अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है चाट। आज हम जो है वो 3 मुख्तलिफ किस्म की चाट की रेसिपी जो है वो ट्राई करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरी हर आने वाली नई रेसिपी को ईजीली देख सकें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सिंपल चना चाट की जो है वो रेसिपी शेयर करूंगी। तो हमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो तीनों चाट में जो है कुछ कॉमन है, कुछ डिफरेंट है। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पहले बता देती हूँ। ये मेरे पास चने हैं, ठीक है, जिनको का मैंने एक रात के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने बॉयल कर लिया और अभी अच्छे से बॉयल्ड है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास आलू है, एक मीडियम साइज़ का आलू है जिसको मैंने इस तरह स्लाइसिस में कट करके बॉईल कर लिया है। ये मेरे पास बूंदी स्टाइल की फुल्कियाँ हैं, ये होममेड हैं। अगर आप लोगों को इनकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये मेरे पास लेमन जूस है, एक लेमन का जूस है। ये मीडियम साइज़ का मेरे पास एक प्याज है जिसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। टमाटर भी मीडियम साइज़ का जिसको मैंने चॉप कर लिया है। सिंपल दही है। ये मेरे पास जो है वो धनिया का पाउडर है और ये मेरे पास पुदीने का पाउडर है। ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं होती, सिर्फ फ्लेवर के लिए हम इसको जो है वो स्प्रेड करने के उस पर यूज़ करते हैं। और ये मेरे पास चाट मसाला है। तो चलें अब हम सिंपल चना चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चने निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने दही इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड करना है। अब हमने आलू ऐड करने हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद हमने टमाटर और फिर जो है वो ऑनियंस ऐड करने हैं। इसके बाद हमने इमली की चटनी ऐड करनी है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ 2 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ पहले। अब हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर और इसके बाद हम जो है वो लेमन जूस जो है वो हम 1 टेबल स्पून स्प्रेड करेंगे। मैं आपको एक सर्विंग की जो है वो डिश आउटिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर ज़रा सी दही इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर धनिया पाउडर स्प्रेड करेंगे और उसके बाद जो है हम पुदीना, अब हम फिर थोड़ी सी इमली की चटनी स्प्रेड करेंगे और इसके बाद हम इस पर अब कश्मीरी लाल मिर्च और एक टमाटर, ठीक है। तो ये जो है हमारी ज़बरदस्ती सिंपल चना चाट रेडी हो गई है, ठीक है, जो कि कॉमनली चना चाट हम इसको कहते हैं। तो ये रेडी होगी। अब मैं आपको दूसरी चाट, उसको हम आलू चाट कहते हैं, अब मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। आलू चाट बनाने के लिए हमने जो है वो आलू लेने हैं और उसके अंदर थोड़े से चने ऐड करेंगे। लेमन जूस, इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस यूज़ करना है। उसके बाद हमने इसमें ऑनियंस डाल देने हैं। इसमें जो है वो चना चाट की निस्बत थोड़े ज़्यादा ऑनियन जाएंगे और टमाटर भी उस पर हमने थोड़े से कम स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हम इस पर चाट मसाला स्प्रेड करेंगे। स्पाइसी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम इस पर इमली की चटनी और अब हम इस पर कश्मीरी मिर्च पाउडर और फाइनली इस पर मिर्च स्प्रेड कर देंगे। ये हमारी आलू चाट रेडी हो गई है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ दही भल्ला स्टाइल चाट जो है उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। हमने चने ऐड करने हैं इसके अंदर। उसके बाद हमने इसमें आलू ऐड करने हैं। फिर हमने जो है हमारी बूंदी स्टाइल फुल्कियाँ ऐड करनी है इसके अंदर और ऑनियंस ऐड करने हैं। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब हम इस पर टमाटर स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इनमें से जब कोई भी चाट बनानी है तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगर आपने उसी वक्त सर्व करनी है
तो आपने इसके अंदर प्याज और टमाटर ऐड करने हैं। लेकिन अगर आपने जैसे किसी पार्टी वगैरह के टाइम सर्व करनी है उससे पहले आप इसको बना कर रख रहे हैं तो आपने टमाटर और प्याज जो है वो इसमें ऐड नहीं करने, क्योंकि ये जो है वो पानी छोड़ देंगे तो फिर जो है जायका इसका सारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस पर जो है वो चाट मसाला स्प्रेड करेंगे और जो इसका स्पाइस है वो आपने अपनी टेस्ट और मर्ज़ी के मुताबिक रखना है। उसके बाद हम इमली की चटनी और अब हम इस पर कश्मीरी मिर्च पाउडर स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद जो है वो इस पर हम धनिया, आप चाहें तो ये धनिया और पुदीना जो है मैं यहाँ पर पाउडर फॉर्म में जो यूज़ कर रही हूँ, आप इसको फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके साथ ये वाला यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो है हमारी दही वाला चना चाट स्टाइल जो है वो रेडी हो गया है। ये हमारी तीनों चाट जो है वो रेडी हो गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सिंपल चना चाट रेडी की थी, उसके बाद हमने आलू चाट रेडी की और उसके बाद जो है वो हमने दही बल्ला स्टाइल जो है वो चना चाट वो रेडी की है। ठीक है, तो जो है हमने 3 चाट बना ली हैं और हमारा टाइम भी बहुत थोड़ा सा लगा है। ठीक है, आप आलू और चने जो हैं वो बॉईल करके फ्रीज़ कर सकते हैं और उसके बाद जो है हम कोई भी चाट जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ये जो बूंदी स्टाइल फुल्कियाँ हैं इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को कह चुकी हूँ कि आप लोग अगर लेनी हो तो मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो पास्ता चाट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ये, ठीक है, 1 फुल हैंड मेरे पास कोरिएंडर है, धनिया। ठीक है, 1 मुट्ठी जिसे हम कहते हैं वो, उसको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया। एक मेरे पास हरी वो है मिर्च है जिसको मैंने इस तरह स्लाइसिस में कट किया। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको मैंने इस तरह स्लाइसिस में चॉप किया। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको भी मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून क्रीम है, आप सिंपल क्रीम कोई भी ले लें। ठीक है, ये मेरे पास पोटैटोज हैं, एक बड़े साइज़ का था जिसको मैंने इस तरह छोटे छोटे स्लाइसिस में चॉप कर लिया है। ये मेरे पास है पास्ता मैंने इस शेप का लिया है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले लें। ठीक है, और इसको बॉयल करने का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ व्हाइट सॉस पास्ता के अंदर, तो आप जो है वहाँ से इसको देख सकते हैं। वहाँ पर जो हमने अपना पास्ता 90% कुक किया था, यहाँ पर हमने फुल 100% को कुक कर लेना है कम्प्लीटली। देखें, ठीक है, वहाँ पे हमने इसलिए किया था कि हमने सॉस के साथ भी इसको पकाना था, लेकिन यहाँ पर हमें इसको पकाना नहीं है। इस तरह ये देखें कंप्लीट कुकड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको बॉईल कर लेना है। और अगर किसी ने वो रेसिपी नहीं देखी तो व्हाइट सॉस पास्ता की उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ लिंक, आप उसको देख सकते हैं। ये मेरे पास स्वीट कॉर्न है, ठीक है, मकई है प्रिजर्व, तो ये मेरे पास 1 फुल कप है। ठीक है, ये मेरे पास पल्प है, इमली की चटनी नहीं है, ये पल्प है। ठीक है, ये मेरे पास हाफ कप है, यानी जो है वो 7 to 8 टेबल स्पून है। स्पाइसेस में हमारे पास जो है ये सॉल्ट है सिंपल वाइट, ठीक है, ये ½ टी स्पून है। फिर हमारे पास रेड चिली पाउडर है, सुरख मिर्च पाउडर, ये भी ½ टी स्पून है। ये काला नमक है, अगर आप काला या सफ़ेद कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी मेरे पास ½ टी स्पून है। और ये हमारे पास है चाट मसाला, ये भी मेरे पास ½ टी स्पून है। तो चलिए सबसे पहले हम चाट की जो है वो ड्रेसिंग रेडी कर लेते हैं। ड्रेसिंग रेडी करने के लिए हमने पल्प को जो है वो बाउल में डाल देना है। पल्प कैसे बनाना है, हमने पल्प जो है वो इमली को भिगो के हमने रख देना है, ठीक है, आधे घंटे के लिए। और उसके बाद गुटली अलग कर देनी है, उसको छान लेना है। ठीक है, ये क्रीम इसके अंदर मिक्स करनी है। और अब हम जो है वो सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना तमाम चीज़ों को इस तरह से। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर हम अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। ये ऑनियन ऐड कर दी हमने और ये टमाटर। अब हम कॉर्न्स ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा लिए मैंने गार्निशिंग के लिए, सिर्फ थोड़े से। ठीक है, अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम जो है वो हरी मिर्चें और धनिया भी थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए बचा लेना है और बाकी इसके अंदर डाल देंगे। और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो बस ये हमारी चाट जो है वो रेडी हो गई है। 2 कप जो है ना वो पास्ता लिए थे, यानी कि ½ kg जो है ना वो मैंने पास्ता लिया था। और जो है ना वो बाकी मैंने आपको सारी क्वांटिटीज बता दी थी। तो ये हमारी जो सर्विंग बन के रेडी होगी वो 5 to 6% के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो है वो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पास्ता को बॉयल करके। ठीक है, और आलू को भी बॉयल करके, और जो है वो हम इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको
पार्टी वगैरह के लिए बनाकर रखना है, तो तब हमने जो है इसके अंदर क्या करना होगा कि इसकी ड्रेसिंग जो है वो रेडी करके रखनी होगी, इसके अंदर मिक्स नहीं करनी होगी, ठीक है। तो ड्रेसिंग हमने जो है वो एट द टाइम ऑफ सर्विंग करनी होगी। सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए हमने जो है उसके टेक्सचर को सेट होने के लिए छोड़ना है ड्रेसिंग को और जो है ना बाकी इंग्रेडिएंट्स को, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन हम ड्रेसिंग के साथ इनको मिक्स करके ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि जो है ये पानी छोड़ देंगी चीज़ें। तो इस वजह से हमने जो है वो अगर पार्टी वगैरह के लिए बनाकर रखनी है तो ड्रेसिंग अलग रेडी करनी होगी और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम अलग से मिक्स करके रख लेंगे, और जब सर्व करना होगा तो हम जो है उसको मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप ट्राई करें तो जिसकी पिक है मेरे साथ इंस्टा पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।